हेलो एवरीवन। आज हम काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं रिगार्डिंग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बट न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप दो बातें हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में डिस्टेंस आना चाहिए, और जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब एवरेज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दैट गिवन टाइम इंटरवल। करेक्ट, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी है तो इसके रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे, दैट इज सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज RF, दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा टी। डन। उसके बाद अगला नेक्स्ट जो है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हमारा ये जो डेल्टा टी है ना, ये जो टाइम इंटरवल, अगर ये काफ़ी छोटा हो जाए, मतलब टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो इस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम डी एस अपॉन डी टी लिख पाते हैं। ठीक है, या फिर डी आर बाई अपॉन डी टी भी लिख पाते हैं। एक्चुअली एक नोटेशन है, कई जगह पे आपको एस लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पे आपको आर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली ये एक वेक्टर फॉर्म में आएगी। ठीक है, और जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे मॉड लगा के, तो वो आपको क्या देकर जाएगा, वो आपको देकर जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, क्योंकि स्पीड क्या होती है भाई, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अबाउट द एक्सेलेरेशन। अगेन एक्सेलेरेशन को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। वन इज एवरेज एक्सेलेरेशन एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बट इन दोनों को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझें कि एग्जैक्टली एक्सेलेरेशन होती क्या है ना। तो जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर मोशन में है और अगर टाइम के साथ अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो रेशियो है वो एक्चुअली आपको एक्सेलरेशन देकर जाती है। ठीक है, अब वापस जब भी एवरेज की बात आए तो डेल्टा टी दिमाग में आना चाहिए, और जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आए तो दैट इज डी टी, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि दैट इज वी फाइनल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। डन। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज डी वी अपॉन डी टी, है ना। इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं, दैट इज अगेन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं तीन चार जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, कई बार अगर सिर्फ वेलोसिटी बोली जाए तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो बार बार आपको इंस्टेंटेनियस नहीं बोलेगा, है ना। बट अगर एवरेज कैलकुलेट करने बोल रहा है तो क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से मेंशन होगा कि कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो इन फॉर्मूले के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने में आप जितना टाइम ले लो, उनको एनालाइज करने में टाइम ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो सपोज कि ये तुम्हारी रही एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आ गई इस लाइन से कि अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रही है, इसका मतलब उसका पाथ कैसा है भाई, तो उसकी पाथ है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये कैसी मोशन है, तो दैट इज 1D मोशन। इस बात की हमें क्लैरिटी है, ये कैसी मोशन है, तो 1D मोशन। अब इन्होंने दे रखा है कि एच एक्स इक्वस टू 2t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 6। डन। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पे x ही क्यों दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब पीछे तो हमने s पढ़ा या फिर स्मॉल r के टर्म में चीज़ों को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, है ना। बट x का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए आप। अगर x दे रखी है मतलब पार्टिकल की सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, और ये समझ में भी आता है अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होने वाली है। वही अगर ये पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रही होती तो ये एक्स की जगह पे वाई लिखा होता, जेड की तरफ जा रही होती तो जेड लिखा होता। अच्छा, इस टर्म में इधर क्या दिख रहा है आपको भाई, क्या एक्स
टाइम की फंक्शन है ऑब्वियसली। जैसे जैसे टी की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे क्या एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम टी, बराबर है। मतलब समय के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी मुझे ये देखकर पता चलता है इस इक्वेशन को। इट मीन्स कि पार्टिकल इज इन मोशन। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। पहली चीज़ इन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोली है, नॉट स्पीड, इस बात का ध्यान रखें। अब अगर वेलोसिटी की बात उन्होंने की और वो भी एवरेज वेलोसिटी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो फॉर्मूले आ जाने चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हमें मालूम है दैट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट कितना है ये अपने को नहीं मालूम। तो साथ में एक और फॉर्मूला दे रखा है कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब दिस इज द फाइनल एंड माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। एक और बात ध्यान से देखो आप कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड बोल रहा है। इन 2 सेकेंड का मतलब है कि दैट इज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, वही जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करा तो वो बात करा एट 2 सेकेंड, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, तो एक छोटी सी बात याद रखें। अब एक्स फाइनल का मतलब इज एक्स एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड माइनस ऑफ एक्स एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी। बस यही अपने को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ से फिर हमने क्या लिखा, अच्छे से कर लेते हैं इसको। अगर दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी की बात। बट अगर इंस्टेंटेनियस की बात अगर हम करें तो अपने को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एस अपॉन डी टी, जैसा हमने यहाँ पे देखा है डी एस अपॉन डी टी और डी आर बाई डी टी। बट यहाँ पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स के टर्म में दे रखे हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। मतलब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है, बट दिस इज एट 2 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में अपने को क्या करना है, टी की जगह पे 2 सेकेंड यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप 2 सेकेंड डालोगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 + 4 दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा है, हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कुछ तो अलग आ रही है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कुछ तो अलग आ रही है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर 12 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब मूव कर रहा है, मोशन में जब वो है, तो एग्जैक्टली जैसे ही दूसरा सेकेंड हुआ है, तो एग्जैक्ट एट 2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 12। और ये जो एवरेज 8 मीटर मिला है अपने को, 8 मीटर पर सेकेंड इन इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड, ये बताता है कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो गाड़ी चली है या फिर जो पार्टिकल चली है, तो हो सकता है उस बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी 8 से ज़्यादा भी रही हो, 8 से कम भी रही हो, बट ऑन एन एवरेज उस 2 सेकेंड में पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी रही है दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने पीछे जो पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन में कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलो फिर मैच करते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ऑब्वियसली क्वेश्चन को देखकर समझ में आता है, क्वेश्चन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी दे रखी है और वाई कोऑर्डिनेट भी दे रखी है। इसका मतलब पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रही है। इट मीन्स कि पार्टिकल किसी एक्सिस के लॉन्ग ना मूव करके वो एक प्लेन में मूव कर रही है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। फिर दूसरी चीज़ हमने ये नोटिस की कि एक्स भी टाइम की फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगी। वैसे ही वाई भी टाइम की फंक्शन है, तो टाइम के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगी। मतलब पार्टिकल क्या है भाई, मोशन में है। अब अगर मोशन में है तो हमें कैलकुलेट करने उन्होंने क्या बोला है, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, लाइक दैट, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो चलो एक एक करके चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पहली बात, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे पोजीशन मालूम होनी चाहिए। अब पोजीशन को हम कैसे लिखें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रही थी, तो हमारे लिए चीज़ें लिखना आसान था। बट यहाँ पे एक्स भी चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रही है, तो सबसे पहले तो आप उसकी पोजीशन वेक्टर को लिखना समझें। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर को हम लिख पाएंगे आर इक्वल्स टू सिंपली दिस इज एक्स आई कैप प्लस
वाई ऑफ जी कैप। ये क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि x इज़ द x कोऑर्डिनेट एंड y इज़ द y कोऑर्डिनेट। अगर सपोज इस क्वेश्चन में उन्होंने z कोऑर्डिनेट भी दे रखा होता तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होते, प्लस z की कैप, बट यहाँ पे सिर्फ x और y गिवन है। तो यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर डालेंगे तो दैट इज़ 2t² आई कैप एंड प्लस TQ जे कैप। तो ये अपने को मिल गई पोजीशन वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज़ नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डन। या फिर हम इसे ऐसा भी लिखते हैं कि दिस इज़ द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम दैट इज़ डेल्टा टी। अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन कहाँ से मालूम पड़ेगा, तो क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड वापस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इन 2 सेकेंड का मतलब फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। इसका मतलब फाइनल पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट एट 2 सेकेंड एंड माइनस इनिशियल इज एट 0 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, करेक्ट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर 2 सेकेंड पे अगर हम चीज़ों को देखें तो इसमें बस टी की जगह पे आपने क्या पुट करना है, दैट इज़ 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 × 2² आई कैप एंड प्लस यहाँ पे हमने लिखा 2⁻³ जे कैप। ये हो गई फाइनल, माइनस अगर हम इनिशियल की बात करें तो देखो 0 सेकेंड पे टी की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 मिलेगी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ नथिंग बट 2 - 0 दैट इज़ 2 सेकेंड। हाँ, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना क्या, दैट इज़ 4 आई कैप प्लस 4 जी कैप, ठीक है। वही अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो v = dr/dt है ना, डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू 2 सेकेंड डालनी है। जैसे ही आप 2 डालोगे तो देखो ये अपना क्या मिला, दैट इज़ 8 आई कैप प्लस 2 × 4 3 12 जे कैप। तो ये बेसिकली अपना आंसर हो गया, डन। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट इज़ एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलेरेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी चलो कर लेते हैं। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी मिली है, दैट इज़ 4t आई कैप प्लस 3t² जी कैप, ठीक है। फाइनल का मतलब एट 2 सेकेंड, क्योंकि हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी है इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पाया, जैसे आप इसके अंदर 2 डालोगे तो देखो कितना मिलता है, दिस इज़ 4 × 2 = 8 है ना, 8 आई कैप प्लस ये कितना मिला भाई 12 जे कैप एंड माइनस इनिशियल की अगर हम बात करें तो इनिशियल मतलब 0 पे ये पूरी टर्म 0 आएगी और ये टाइम इंटरवल 2 का है तो कितना आ गया, दिस इज़ अगेन 4 आई कैप प्लस 6 जी कैप। दिस इज़ द एवरेज एक्सेलेरेशन, सो यूनिट इज़ मीटर/सेकेंड²। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंटेनियस विच इज़ नथिंग बट dv/dt है ना। तो इसे अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। वेलोसिटी वेक्टर कितनी मिल रही थी हमें, 4t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, आइडिया लगता है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये जो एक्सेलेरेशन आपकी टर्म मिली है इसमें t है, टाइम है। तो टाइम है इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है और वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कुल मिला के ये जो हमारा है वो कैसा मोशन होगा भाई, तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इक्वेशंस को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम कई सारे बातें कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।